कर्मयोग इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भागवत गीता के चौथे अध्याय का 27 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे और इसमें देखते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। तो यहाँ पर भगवान जो है योगी लोगों के बारे में बताते हैं कि जो योगी लोग हैं वो इंद्रियों की समस्त क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, जो उनकी 10 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, कर्म इंद्रियाँ हैं, या जो उनको श्वास मिली हुई है, जो उनको जीवन मिला हुआ है, यानी उन सारी शक्तियों के द्वारा वो आत्म संयम योग रूप यानी अपने आत्मा में स्थित होने के लिए, अपने आत्मा को संयम करने के लिए, अपने आत्मा को योग प्राप्त करने के लिए, परमात्मा से योग प्राप्त करने के लिए, या आत्मा के अनुभव के लिए, ये आत्मा के साक्षात्कार के लिए वो लगा देते हैं। यानी कि अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को वो हमेशा ज्ञान के मनन चिंतन में रहते हैं। यानी कि पहले गुरु से ज्ञान सुनते हैं, उसको समझते हैं, फिर विचार करते हैं और उसका नित्य प्रति अभ्यास करते हैं। जैसे वो ध्यान बताते हैं कि हमारे गुरु जी ध्यान का मतलब बताते हैं कि गुरु ने जो ज्ञान बताया है उसका बैठ करके विचार करना कि संसार कैसे मिथ्या है, कैसे लोग इधर अस्पताल में पैदा हो रहे हैं, उधर संसार में जलाए जा रहे हैं। अभी व्यक्ति नाश्ता करके शरीर त्याग किया, शाम को उसको ले आ करके शमशान घाट में दाह संस्कार कर देते हैं और उसका कोई भी अस्तित्व नहीं बचता है। उसके सुबह भी व्यक्ति था, सुबह है ही नहीं है। इसीलिए अष्टावक्र गीता में आया है कि सारा संसार भ्रम मात्र है, इसका किंचित भी अस्तित्व नहीं है। अब सुबह शरीर अच्छा खासा था, शाम कुछ है ही नहीं है। जलाने के बाद जो राख बचती है भी जो नदी के किनारे दाह संस्कार करते हैं उसमें मिला देते हैं। इस प्रकार बैठ करके संसार का मिथ्या का विचार करता है। जो आत्मा है, जो सत्य है, जिसको भूला हुआ है, जिसको गुरु जी बताते हैं अपने आत्मा को जानो, ये आत्मा अमर है, ये पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और इस आत्मा ने शरीर धारण किया है, शरीर फिर त्याग देगा। अब बोलते हैं आत्मा रूपी समुद्र में शरीर रूपी तरंग जो है उपजते हैं और लीन हो जाते हैं। इस प्रकार ज्ञानी अपने को आत्मा जानता है। और जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, जीभ है, कान है, या हाथ और पैर है, या शरीर की शक्ति है, इसके द्वारा वो संसार के वस्तुओं को इकट्ठा करने में नहीं लगाता है, धन पदार्थ करने में नहीं लगाता है। जैसे बहुत से लोग हैं रात दिन धन कमाने में लगे हुए हैं और धन के अलावा उनको कुछ नहीं आता है। कितना धन इकट्ठा कर लो, मकान बना लो, प्रॉपर्टी बना लो, यही साथ जाएगा। लेकिन ऐसा सिकंदर की बात बताते हैं कि जब वो अंत समय आ गया तो उसने बताया अपने जो उसके साथ रहने वाले थे उनसे कहा कि तुम लोग मेरे दोनों हाथ
ये बाहर कर देना, कफन से बाहर कर देना कि सब लोग देखें कि सिकंदर जो है दुनिया का इतना प्रभावशाली व्यक्ति, ज़िंदगी भर लड़ाई किया, धन दौलत लूटा, सोना लूटा, धन लूटा, लेकिन साथ में कुछ नहीं ले जा रहा है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी, जानने के बाद भी लोग जो है अपने आत्म उन्नति में नहीं लगे रहते हैं। भगवान ने बताया कि समझदार योगी है अपनी इंद्रियों की सारी क्रियाओं को, प्राणों को, सारी क्रियाओं को आत्म अनुसंधान में लगा देता है। कैसे मेरा आत्मा का साक्षात्कार हो, कैसे देह अभिमान मिट जाए, कैसे मन शुद्ध हो जाए, वो इसी में लगा रहता है। आँख से जो है वो सत्शास्त्रों का अध्ययन करता है। ऐसे बताते हैं है इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर, जो बाहर से मोड़कर भीतर की ओर कर दो। जो हमारी इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर भटक रही है, बाहर से मोड़ करके उसको हटा करके अपने आत्म अनुसंधान में लगा दो। अब आँख है, अब आँख के द्वारा हम जैसे यूट्यूब पे चैनल पे, धार्मिक चैनल भी आते हैं, दुनिया भर के वो मनोरंजन के चैनल भी आते हैं। आँख के द्वारा आप ज्ञान सीख रहे हैं कि मनोरंजन के चैनल देख करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आँख के द्वारा आप धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन भी कर सकते हैं। कान के द्वारा हम गुरु की बात भी सुन सकते हैं, और कान के द्वारा हम जो है मनोरंजन की बातें और अनर्थक बातें भी सुन करके अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि अपने इंद्रियों को कहाँ लगा रहे हैं। मनोरंजन करके इधर उधर की बातों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं कि अपने इंद्रियों के द्वारा भगवान ने जो हमको शक्ति दी है, उसके द्वारा हम जो है अपने आत्मा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं या कल्याण करने की कोशिश करते हैं। सांसारिक लोग जिनको की कोई ज्ञान नहीं है और उनका कोई दोष भी नहीं है, वो लोग यही कहते हैं कि बुढ़ापे में सत्संग जाना। अभी सारा सांसारिक कार्य करो, अपना घर द्वार संभालो, नौकरी संभालो, बिजनेस संभालो, बाल बच्चे देखो, और सत्संग जो है तुम बुढ़ापे में जाना। जब इंद्रियों की शक्तियाँ क्षीण हो जाएंगी, जब आँख देखना बंद कर देगा, कम देखेगा, कान सुनना बंद कर देगा, मन बुद्धि बिल्कुल मंद हो जाएगी, उसमें सोचने समझने विचार करने की, निर्णय करने की क्षमता नहीं रह जाएगी, तो कहते सत्संग में जाओ और राम राम भजो। तो अब ये राम राम भजने से जो है कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आपने जीवन भर आपके पास ज्ञान नहीं था, और जैसे बोलते हैं बिना आपने ड्राइविंग सीखे कार चलाई, तो कितना गाड़ी, जैसे कोई ड्राइवरिंग जिसको नहीं आती है, गाड़ी चलाना नहीं आता है, कार दे दीजिए तो चलाएगा, कितना एक्सीडेंट करेगा। ऐसे संसार में कैसे रहें, कैसे कार्य करें, बिल्कुल उसको जानकारी नहीं है। और संसार में कितने गलत कार्य करता है, कितने सही कार्य करता है, कितने लोगों को अपमान करता है, कितने लोगों धन हड़पता है, कहाँ हिंसा करता है, कहाँ दुराचार करता है, क्या क्या कर्म करता है। अब बुढ़ापे में जब आता है तो उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि ज़िंदगी भर जो चीज़ अभ्यास आदमी किया रहता है, तो बुढ़ापे में उसी का चिंतन चलता है। इतना जल्दी ज्ञान की बातें, ज्ञान का असर उसके ऊपर नहीं आता है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि बाल्यकाल से जो अभ्यास करता है उसको आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो इस प्रकार हम जब शुरू से लगे रहते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब सत्संग में देखिए ज़्यादा उम्र के लोग ज़्यादा आते हैं, बाल्यकाल से बहुत लोग कम आते हैं। इसीलिए ज्ञान का साक्षात्कार, आत्मा का अनुभव, परमात्मा का ज्ञान जो है वो सबको नहीं हो पाता है। इसीलिए बताया कि आत्मा का ज्ञान जो है सिर्फ जो है बिरले को होता है। ये बहुत भाग्यशाली हैं जिनके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा है, उसी को ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन कोई बात नहीं, हम अगर लेट से आए हैं तब भी हमको ज्ञान का फ़ायदा मिलेगा। जैसे गुरु जी बताते बिल्कुल जो है बाल्यकाल में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो समझिए उसके लिए हीरा है, और ये युवा अवस्था में प्राप्त होता है तो सोना है, जवानी में प्राप्त होता है तो चांदी है,
बुढ़ापे में अगर प्राप्त होता तो पीतल है। अब बिल्कुल अब प्राण निकलने वाली है, उस पर चले आ रहे सत्संग जो है अब जान जाने वाला है, चलो गुरु जी के पास, तो मट्टी है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं बचा। हर विद्या को पढ़ने के लिए, समझने के लिए टाइम चाहिए, तो वैसे इसको भी पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जीवन में अप्लाई करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। और ज्ञान कितनी सिद्धांतें, इतनी बातें हैं, इनको अपने जीवन में लागू करने के लिए पूरा जीवन कम है। यानी हम समझ रहे हैं कि गीता में जैसा भगवान अपेक्षा कर रहे हैं कि ज्ञानी के क्या क्या गुण होने चाहिए, वो गुण को धारण करने के लिए और वैसा अभ्यास करने के लिए ये मनुष्य जीवन जो है वो कम है। तो जो लोग मतलब केवल यही कार्य करते हैं, कुछ लोग इसीलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संन्यास ले लेते हैं और कोई सांसारिक कार्य नहीं करते हैं, और अपने इंद्रियों की समस्त क्रियाओं को, प्राणों की समस्त क्रियाओं को भगवान ने बताया आत्म संयम रोग अग्नि हवन किया करते हैं। बार बार आत्मा को संयम करने के लिए, आत्मा को परमात्मा से योग प्राप्त करने के लिए, ये भी एक प्रकार की अग्नि है, इसमें हवन किया करते हैं। बार बार जो है आत्मा को, परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं। तो संन्यास ले करके और केवल यही कार्य करते हैं, घर छोड़ दिया है, गुफा में हैं या नदी के किनारे हैं या पहाड़ पर बैठे हैं, और 24 आवर अपनी इंद्रियों, शरीर की सारी, प्राण की सारी क्रियाओं को आत्मा को शुद्ध करने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए लगा देते हैं। लेकिन ये भगवान ने बताया कि अन्य योगी जन हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग भी अपने आत्मा को जो गृहस्थ में है, घर में है, नहीं जान सकते हैं, क्योंकि आत्मा जो है हमको कोई बाहर से प्राप्त नहीं करना है। हर कोई व्यक्ति आत्मा है, उसको अनुभव करना है, निश्चय करना है। और हम घर गृहस्थ में रहते हुए, अपना सांसारिक कार्य करते हुए, सारा ड्यूटी का निर्वहन करते हुए हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा अपना वास्तविक स्वरूप है। हम केवल भूल गए हैं, केवल उसको जानना है।